फरमाते हैं कि कायदे अहले सुन्नत का मैं मुरीद नहीं था, मगर कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? हमने कहा इस दावे की दलील, बोला 18 साल मेरे घर आए, 10-10 दिन मेरे घर रहे, मगर मैं नाकेदाना नजर से देखता था। मेरे अरशदुल कादरी ने घर से निकलने के बाद कभी भी उसने बाएं पैर में चप्पल नहीं डाला, डाला है तो दाहिने पैर में डाला है। और यही तरीकत है, तकरीर नहीं करनी, तकरीर करने के लिए उलमाए कराम है, हम लोग तो खिदमत गुजार हैं। मगर इतनी बात याद रखना, आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ ना तो एक इस भीड़ ने आज कादरी यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया है। अगर तुम अपनी भीड़ को अगर मुत्तहिद कर लो ना तो ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, ये ख्वाब ताबीर की शक्ल में। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद पाक याद है तो कस के पढ़िए। नबी वाली बारी को सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक हो जाए। और दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं कतई तकरीर करने की गरज से नहीं आया, मैं एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ और एक रज़ाकार की हैसियत से उर्स की तमाम तर तकरीबात की देख रेख करना मेरी जिम्मेदारी है। मगर बुजुर्गों ने आवाज़ दे दी है और आज शहज़ादे कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब मौजूद हैं, तो मैं इनकी तवज्जो चाहते हुए नाते पाक का एक दो शेर में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतला सुने, स्टेज पे बहुत बड़े बड़े शायर हैं, वो अपने दीवान का मुताला बाद में करेंगे, पहले इस दीवाने का मुताला करेंगे। हाँ। आमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, आमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है, हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। और आशिकों यहाँ से शेर सुनो कि अजान आज भी होती है सहने काबा में, अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और बलियावी साहब एक शेर के पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। कायदे अहले सुन्नत के उर्स में हो तो उन्हीं के लहजों में शेर सुनो कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है, ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। और नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई ख़ानदान थोड़ी है। मैं तमाम ज़ायरीन का इस्तकबाल करता हूँ और एक लफ्ज़ सिर्फ कहूँगा, सब लोग अपनी वरासत बांटने में मशगूल रहे। एक आदमी था जिसका नाम है अरशदुल कादरी, जो कभी वरासत बांटने में मशगूल नहीं हुआ। सुबह से लेकर शाम तक अगर बांटा है तो इल्मे दीन मुस्तफ़ा बांटा है।
सब लोग खानकाहों की बुनियादों को मजबूत करते रहे, मगर एक आलिम था जिसका नाम अरशदुल कादरी, उसने खानकाहों की बुनियादों के जड़ों में ईंटें नहीं रखी, मदरसों की बुनियादों में अखलास की ईंटें उसने रखी। आज हर तरफ इख्तलाफात के समंदर बह रहे हैं, कोई नजर नहीं देख पा रही है कि कोई मसीहा आए और इख्तलाफात के समंदर से इन डोलती हुई कश्तियों को पार लगा दे। नजर घूम फिर कर अगर जाती है तो पहले अल्लामा अरशद के चेहरे पर जाती थी और आज अल्लामा अरशद के रोजे पर जा रही है। लोग कहते हैं पीर साहब होते तो आशिकों का हुजूम होता, मुरीदीन खूब चादर चढ़ाते, मगर बड़े पीर साहब नहीं थे इसलिए चादर नहीं चढ़ाया। अबे अक्ल के अंधो, सबने तो अपनी तरीकत को शजरे तक महदूद रखा, मगर कायदे अहले सुन्नत ने शजरा नहीं बांटा। बुखारी का इल्म बांट दिया, हदीस का इल्म बांट दिया, तफसीर का इल्म बांट दिया, सबने खानदान समझाया है और मेरे अरशद ने रसूल पाक की जबान समझाया है। आप इतनी तादाद में आए हो, आप समझ रहे हो आप क्या हो? जिस तरफ रुख फेर दो ना, बड़े बड़े तूफान जो है थम जाएगा, मगर तबाही और बर्बादी है हमारे लिए कि हमने बारातों को जश्न मनाने का जरिया तो बना लिया, मगर बारातों में नबी की सुन्नत को जिंदा करने का हमने जश्न नहीं मनाया। मैं तकरीर करने नहीं आया, सिर्फ एक लफ्ज। कलकत्ते में एक साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, अब्दुल सत्तार वारसी मरहूम। वो फरमाते हैं कि कायदे अहले सुन्नत का मैं मुरीद नहीं था, मगर कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? कौन कहता है कि कायदे अहले सुन्नत वली नहीं है? हमने कहा इस दावे की दलील, बोला 18 साल मेरे घर आए, 10-10 दिन मेरे घर रहे, मगर मैं नाकेदाना नजर से देखता था। मेरे अरशदुल कादरी ने घर से निकलने के बाद कभी भी उसने बाएं पैर में चप्पल नहीं डाला, डाला है तो दाहिने पैर में डाला है। और यही तरीकत है, तकरीर नहीं करनी, तकरीर करने के लिए उलमाए कराम है, हम लोग तो खिदमत गुजार। मगर इतनी बात याद रखना, आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ ना, तो एक भीड़ ने आज कादरी यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाया है। अगर तुम अपनी भीड़ को अगर मुत्तहिद कर लो ना, तो ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, ये ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार करेगा। कम से कम आमीन तो बोल दो। बस मेरी दुआ है कि आप मुत्तहिद हो जाओ। बहुत हैं आप, 2 मिनट बहुत मुत्तहिद, बस मुत्तहिद हो जाओ। मैं बीमार आदमी हूं, मना भी है मुझे तकरीर करना, सोच समझ के मैं बोल रहा हूं। हजरत एक साल मुहर्रम में मैं कलकत्ते में था, जख्मी हो गया, मैं तकरीर करने जा रहा था, तो देखा एक जगह 10-12 नौजवान खड़े हैं, बड़े बड़े ड्राम रखे हुए, लाल कपड़े से ढका हुआ। हमने कहा बे क्या है इसमें? बोला दूध का शरबत। हमने कहा कलकत्ता में कौन इतना बड़ा दयालु है जो दूध का शरबत बनाया है? 12 ड्राम। बोला क्या मौलवी हैं आपको पता नहीं ड्राम में क्या है? मैंने कहा बे अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल ड्राम आया हो तब ना हम तुमको बताएं कि ड्राम में क्या है। बता क्या है? बोला दूध का शरबत। हमने कहा हटा कपड़ा देखा, जब दिखाया तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा बे बदतमीज, पानी कितना?
बोला 70 किलो। चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल के हम पागल? बोला क्यों? 70 किलो दूध है, दूध का शरबत नहीं कहता। 10 किलो चीनी है, चीनी का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। पागल समझाए क्या? कहा मौलाना अपना इलाज कराओ, यारे खैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं, हर सिमत नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत। उर्से कायदे मिल्लत में आने वालों, अगर आज भी मुत्तहिद हो जाओ तो हुकूमतों की कुर्सियों पर बागी नहीं बैठेगा, गरीब नवाज का वफादार बैठेगा। हमारे भारत में नाजिया इलाही की इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, उसे बता दे अबे हाथ खाली है मगर रगों में जुर्रते अली मौजूद है। उसे बता दे ज्यादा नंगा नाच करने की जरूरत नहीं, ये तो अली के बेटे हैं, फातिमा की बेटियां तुम्हें किनारे लगा देंगी और तेरा पता नहीं चलेगा। इसलिए बात खत्म करते हुए गुजारिश, आंख नाक कान सब खोल खाल कर रखिए, समझे? कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं, समझे? वैसे भी सिर्फ समझ लो तो मसला हल हो जाए। दरकानी साहब किबला तल्ख तजर्बा है 2019 के बाद से किसी औरत को सर्दी नहीं है, किसी औरत को सर्दी नहीं है। मैंने पूछा एक औरत से क्यों सर्दी नहीं हो रही है? बोला जब से कोरोना आया ना हम लोग मास्क लगाना शुरू कर दिए, पर्दा उतार दिए, मास्क लगा के रखते हैं, न नाक और मुंह में हवा जाती है न ठंडक पहुंचती है, इसलिए सर्दी नहीं। कह दो मास्क लगाने वाली औरतों से, बेवकूफ औरतों, मेडिकल का 4 इंच का मास्क जब तेरे हिल में इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। इसलिए पैगाम लेकर जाओ, यहां से एक पैगाम लेकर जाओ। बस 4 मिसरे सुन लो, मेरी तकरीर खत्म। सिर्फ 4 मिसरे सुन लो, मेरी तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह एक बार बोल दो। 4 मिसरे सुन लो, 4 मिसरे कि तुम्हारे नाम की हैबत थी यूं बपा अरशद। छोड़ दो, नहीं समझने वाले। तुम्हारे नाम की हैबत थी यूं बपा अरशद, न टिक सका कोई मैदान में शोरमा अरशद, न टिक सका कोई मैदान में शोरमा अरशद, और गिरा दिया है महल नजरिया का जब ये चला। कलम तुम्हारा है या कोई जलजला अरशद, कलम तुम्हारा है। और आखिरी शेर मेरे मिजाज का सुन लो, बलियावी साहब, बलियावी साहब, ए बलियावी साहब, आखिरी शेर मेरे मिजाज का सुन लीजिए। हाँ, कि मुनाजरे से ये कहते हुए अदू भागे, मुनाजरे से ये कहते हुए अदू भागे, पटक पटक के मारेगा आगे अरशद। सलाम अलैकुम।
और ये इतना बिल्कुल आसान नहीं है हजरात। कायद बनने के लिए मेहनती होना जरूरी है, कायद बनने के लिए जफाकश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बुर्दबार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए वफाशार होना जरूरी है, कायद बनने के लिए साबिर और शाकिर होना जरूरी है, कायद बनने के लिए बेदार मग़ज़ होना जरूरी है, कायद बनने के लिए कायद बनने के लिए दूर अंदेश होना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने नफ्स को मारने वाला होना जरूरी है, कायद बनने के लिए नफ्स की गुलामी नहीं नफ्स को अपना गुलाम बनाना जरूरी है, कायद बनने के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना जरूरी है। हजरात, जब कोई आदमी इतने सिफात का हामिल हो जाता है वो कायद हो जाता है। हजरात, अब कायद में मैं बताऊं, कायद एक जगह नहीं होता है, घर का भी कोई कायद होता है, समाज का भी कोई कायद होता है, पंचायत का भी कोई कायद होता है, इलाके का भी कायद होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब इतने सिफात से जो हामिल हो जाए तो फिर वो कैसा कायद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये कह दे रहा हूँ, ए नौजवान, आराम से रहो। सिल्वर जुबली की तकरीब में आना हम सबों को, आप सबों को बहुत मुबारक हो। नारा लगाने का वक्त नहीं है और वक्त बहुत कम बचा है। हाँ, कम वक्त में सवाब लूटने का मौका है कि जब कोई शेर अच्छा लगे या गुफ्तगू अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। इसमें टाइम जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब चूँकि अल्लाह ताला का बेपनाह फजल है, हमारी जमात के बड़े बड़े मशाइख निज़ाम तशरीफ़ फरमा है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हजरात, हाफिज बनना आसान है। तुम लोग चिल्लाओगे, तुमसे ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगा। बॉक्स लगा दूंगा कान के पास, बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में बोलूँगा, अभी औकात समझ में आ जाएगी। रिलैक्स में रहो, समझते नहीं हो, आराम से बैठो। हजरात, मैं आपको बताऊं, वार्ड मेंबर बनना आसान है, मुखिया बनना आसान है, यहाँ तक कि म्यूनिसिपैलिटी का प्रधान बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पहुँच जाइएगा। बहुत आसान लहजे में मैं बता रहा हूँ। आज जिनकी शादी है, सेहरा उन्हीं का ही पढ़ा जाएगा। जोर से सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? इंतकाल के बाद। अच्छा, पीर साहब हों और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा हों तो उनके सामने सुभान अल्लाह कहना मना है क्या? तो फिर आप आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं बता रहा हूँ कि डीएम बनना आसान है, प्रधान बनना आसान है, कलेक्टर बनना आसान है और मुखिया बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, एडवोकेट बनना आसान है। लेकिन याद रखिएगा, कायद बनना आसान नहीं है। कायद बनना यह आसान नहीं है, कायद की सलाह, कायद बनना यह आसान नहीं है और ये इतना बिल्कुल आसान नहीं है। हजरात, कायद बनने के लिए मेहनती होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए जफाकश होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए बुर्दबार होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए वफाशार होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए साबिर और शाकिर होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए बेदार मग़ज़ होना ज़रूरी है, कायद बनने के लिए
दिल कायद बनने के लिए दूर अंदेश होना जरूरी है। कायद बनने के लिए अपने नफ्स को मारने वाला होना जरूरी है। कायद बनने के लिए नफ्स की गुलामी नहीं, नफ्स को अपना गुलाम बनाना जरूरी है। कायद बनने के लिए अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना जरूरी है। हजरात, जब कोई आदमी इतने सिफात का हामिल हो जाता है वो कायद हो जाता है। हजरात, अब कायद में मैं बताऊं, कायद एक जगह नहीं होता है। घर का भी कोई कायद होता है, समाज का भी कोई कायद होता है, पंचायत का भी कोई कायद होता है, इलाके का भी कायद होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब इतने सिफात से जो हामिल हो जाए तो फिर वो कैसा कायद होता है? मोहल्ले का कायद नहीं होता है, समाज ही का कायद नहीं होता है, बल्कि अपने मोहल्ले का, अपने गांव का ही वो कायद नहीं होता है। जिनके अंदर अल्लाह ताला इतने सिफात को पैदा फरमा दे तो गुलशन लतीफिया में एक ऐसा गुल खिलता है जिसे गुलाम रशीद कहा जाता है, और उनकी तशरीह हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी से होती है। ऐसे सिफात का जो हामिल होता है तो कायद की सूरत में हमारे अल्लामा अरशदुल कादरी आते हैं, जिनकी तारीख गवाह है कि जिन्होंने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, अपने मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, अपने शब रोज के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। हमारा वो कायद अहले सुन्नत जब भी सोचा है मिल्लत के बारे में सोचा, जब भी सोचा है समाज के बारे में सोचा है, जब भी सोचा है अहले सुन्नत वल जमात के बारे में सोचा, जब भी सोचा मसलक आला हज़रत के बारे में सोचा है। और यही वजह है कि जो कायद होता है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन समाज की फिक्र इतनी होती है। आइए, एक वाकया मैंने सुना है, गालिबन कहाँ तक दुरुस्त है। हजरात, नारा जो है टाइम नहीं है, इसलिए इनकी दिल रख लीजिए और आप ही लोग बोलिए अल्लाह के या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक वाकया मैंने सुना है, लेकिन मैं सुन के बता रहा। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा को दीन और सुन्नियत की इतनी फिक्र होती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना दूर की बात है, अगर कहीं गलती हो जाए तो इतनी सख्ती के साथ पकड़ते थे। हमने सुना है इसी जामिया फैजुल उलूम में नारियल का पेड़ हुआ करता था, जिसमें 6 से 7 उसमें फल होता था। जब भी अल्लामा तशरीफ लाते तो उस फल को, नारियल के फल को गिन लेते, और जब जाते तो भी गिन लेते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आपने देखा एक फल कम है, आपने पता लगाया ये फल गया कहाँ, मालूम हुआ कि किसी तरह उनका कोई गैर नहीं, उनका पोता ही उसे तोड़ लिया है। आपने बुलाया अपने बेटे गुलाम रब्बानी साहब को कि तुम्हारे बेटे ने ये ऐसा किया है, इसलिए इसका हर्जाना देना होगा, और देना मुझे नहीं जामिया के फंड में दे दो। हजरात, जिस अल्लामा को इतनी फिक्र हो उस अल्लामा को के बारे में क्या कहना। एक बात और मैं बता दूं, ऐसे कौम का दर्द, ऐसी फिक्र, ऐसी नेमत मुतरक्किबा का शौक उनके अंदर कैसे पैदा हुआ, तो आइए मैं बता दूं। हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान का इस राह में जो कायद है कोई और नहीं, बरेली के ताजदार है, हुजूर आला हजरत है, असीमुल बरकत है। दुनिया में हर आदमी को देखा हो गया, हर मौलाना को नहीं, अक्सर मौलाना को देखा, पीरों को देखा होगा। पैसा कमाया जमीन बनाया है, पैसा कमाया बिल्डिंग बनाया है। मेरे आला हजरत ने अपनी जमीन को बेच करके हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी को यूरोप भेजा था, सिर्फ इसलिए कि आप असली तालीम हासिल करें, इस्लाम को फरोग दें, इस्लाम की तबलीग और शाद करें। हजरात, मेरे सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान को ये फिक्र दामन गिर रही कि कैसे दुनिया में मसलक आला हज़रत का परचम बुलंद हो और इस्लाम की अशात हो। तारीख गवाह है कि हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, उनका इश्क देखिए, उनकी लगन देखिए, उनकी फिक्र देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे। हर आदमी को अपनी फिक्र होती है, मेरा बच्चा कैसे परवान चढ़ेगा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। और अल्लामा साहब को फिक्र है मसला कैसे बढ़ेगा, दीन कैसे आगे बढ़ेगा, इल्म कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी को जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत
गुजारा तो अल्लाह ताला ने इनाम भी दे दिया है। जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, इनाम भी दिया है इनाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शजर का पता लगाना हो तो उसके फल से लगा लो। सुभान अल्लाह। अब हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमत रिदवान की शख्सियत को देखना हो तो अल्लाह ने बेटा भी दिया तो जानशीन भी दिया तो डॉक्टर गुलाम जरकानी के जैसा दिया। अपने बाप के रास्ते पे चलते हुए अमेरिका रहे चाहे इंडिया, हर घड़ी फिक्र है इस्लाम कैसे बढ़े, इनमें दीन कैसे बढ़े। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूं। सारा मजमा जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। डरिए मत, कोई गोली नहीं खाइएगा, पढ़िए जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पिंडाल फटे चाहे कलेजा फटे, आवाज फटे तो फटे, आवाज में कोई कमी नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो नारा लगा रहे थे, लगे